कोई ना कोई रास्ता, घर में झगड़े, घर में कलह, और वो अपना काम करा ही लेना है महाराज। ऐसे ही एक दंपति थे, शादी हुई, पति को लेके महाराज बाहर रहने लगी शहर में। गर्मियों की छुट्टियों में साल 2 साल में कभी घर घूम आते थे। शाम को ऑफिस से पति महोदय लौटे, पत्नी के पास गए, मुंह लटका हुआ था। बोले अरे चलो ऐसा करो, सामान पैक कर लो, हमें चलना है। पत्नी बोली क्यों, क्या हो गया, कहां चलना है? बोले वो पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा हॉस्पिटल पहुंच गए हैं ना, मरे नहीं है ना, कोई जाने की जरूरत नहीं है, आराम से चलेंगे, बच्चों की छुट्टी नहीं है, आपके ऑफिस की भी छुट्टी नहीं है, वहां हॉस्पिटल में तमाम लोग इकट्ठे हुएंगे, सब परेशान होंगे, ज्यादा परेशान मत हो, बच तो गए हैं, मरे तो नहीं है, हम लोग चलेंगे देखने, आप परेशान मत हो। पति ने कहा पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे नहीं तुम्हारे पिताजी का, और इतना सुना ही था कि पत्नी बेहोश। ये स्थिति है महाराज। तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब भी आजकल सलाह देते हैं, क्या लेना है, क्या करना है। तो बोले संतों के यहाँ जाते, बोले संतों की तो और स्थिति खराब है। बोले क्या हुआ? बोले पाखंड निरता संता, संत पाखंड में रत हो गए। वो कैसे? बोले मैं रास्ते से निकल रहा था और बड़ा ही शोर सुनाई दे रहा था, हल्ला सुनाई दे रहा था। मैंने पूछा क्यों भाई, ये शोर कहां से आ रहा है, ये शोर कहां से सुनाई दे रहा है? तो जवाब मिला मौनी बाबा के यहाँ से, मौनी बाबा के आश्रम से। देखो भैया, मौनी बाबा का आश्रम, वो मौन रहते हैं, सारा शोर उन्हीं के आश्रम से आ रहा है। ये बच्चे किसके हैं? पता चला ब्रह्मचारी बाबा का। ये बंगले किसके खड़े हैं? बोले त्यागी बाबा के। अच्छा, फिर बड़ा ही मेरा मन दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा कि हो ना हो, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में जाकर मेरे मन को जरूर कुछ विश्राम मिलेगा। मैं वृंदावन की तरफ गया और वृंदावन में गया तो वहां का वातावरण देख के मेरे मन में एक आनंद उभरा। लेकिन वहां मैं और परेशान हो गया। सनकादियों ने पूछा वहां क्या हुआ? बोले वहां मैंने देखा कि एक बड़ी ही रूपवती स्त्री है, वो बैठी हुई विलाप कर रही है। उसके बगल में और ही बड़ी रूपवती स्त्रियां बैठी, कोई उसको पंखा जल रहा है, कोई उसको जल पिला रहा है, कोई उसको समझा रहा है। और उस स्त्री के गोद में 2 बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, बेहोश की स्थिति में। नारद जी ने कहा मैंने जब इस स्थिति को देखा है, भाई वो स्त्री विलाप कर रही है, तो मैंने सोचा जाके इसके दुख का कारण पूछना चाहिए। मैं बड़ा जैसे आगे, लेकिन फिर सोचा एक बार एक स्त्री के चक्कर में पड़ा था, मोहिनी के चक्कर में, तो बंदर का चेहरा लग गया था। अगर इस बार कहीं फिर से बंदर का चक्कर मिल गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर मैं दूर से ही जाने लगा, और जब दूर से जाने लगा तो फिर मध्य में जो रूपवती स्त्री विराजमान थी उसने आवाज दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्।
वो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो आप 2 मिनट के लिए रुकिए। मत चिंताम विनाशय, मेरी चिंता का नाश करिए। मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम, आपके दर्शन सभी अघों को हरने वाले हैं। फिर मैं उस स्त्री के पास गया, मैंने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिर्दीख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये वृद्ध पुरुष जो लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। अच्छा हुआ क्या है, ये अचेतन अवस्था में क्यों है? बोले काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। हे नारद जी आप ही बताइए, एक माँ से इससे बड़ा, इस माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि माँ युवती हो और उसके पुत्र बूढ़े हो जाए। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं प्रण लेता हूं कि जब तक आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ नहीं कर देता, नवयुवक नहीं कर देता, जवान नहीं कर देता, तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब नारद जी को तो भाई भरोसा था अपने डॉक्टरी पे, ये मरीज हैं, हम डॉक्टर हैं, अभी अपनी चूरन चटनी चटाएंगे सब ठीक हो जाएगा। गए, ज्ञान वैराग्य जो दोनों वृद्ध लेटे हुए थे उनके वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, सारे उपनिषदों का पाठ किया, पुराणों का, ग्रंथों का सबका पाठ सुना दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। अब चिंता बढ़ गई नारद जी की कि ज्ञान और वैराग्य के किसी भी बीमारी के लिए वेद वेदांत गीता इससे अच्छा और इससे सुंदर इलाज कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई अब परेशान हो गए। जब अधिक परिश्रम के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, और इतना कह के आकाशवाणी चुप हो गई। नारद जी के मन में ये प्रश्न आया, तो क्या अभी तक मैं क्या कोई कुकर्म कर रहा था? अभी तक जो कर रहा था वो सब भी तो सत्कर्म ही था। फिर से मैंने गीता आदि का पाठ सुनाया। जब कुछ नहीं मिला तो मैं संतों के पास गया, संतों से पूछने के लिए कि भाई सत्कर्म क्या होता है मुझे बताइए। आकाशवाणी ने आदेश दिया है कि सत्कर्म से इनके समस्याओं का समाधान होगा। अब नारद जी जिसके पास भी जाते हैं वो संत अपना मठ छोड़ के ही भाग जाता है। अरे भाई खुद इतना बड़ा डॉक्टर किसी छोटे मोटे वैद्य के पास आए अपना बुखार चेक कराने, बुखार की दवाई लेने, तो डॉक्टर तो यूं ही घबरा जाएगा। अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, आप तो स्वयं इतने बड़े डॉक्टर और आप हमसे दवाइयां पूछ रहे हो। तो नारद जी तो स्वयं सिद्ध संत है। कोई कोई तो बोले मौन है, हम बोलेंगे ही नहीं। नारद जी कहते हैं हे सनकादियों, मैं इसी समस्या की वजह से दुखी हूं। सारे प्रयास करके मैंने देख लिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के जीर्णता का निवारण नहीं हो रहा है। सनत कुमार जो चारों भाई इनकी कथा सुन रहे थे वो हंस पड़े। अरे नारद जी क्या बात कर रहे हो, सत्कर्म का आपको नहीं पता है क्या है? बोले आप बता दो। बोले सत्कर्म सूच को नूनम श्रीमद् भागवती कथा।
इस श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, हे सनकादियों, ये भागवत की जो कथा है ना, आपसे पहले मैंने पढ़ी थी। नारायण ने ये कथा ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने मुझे दी, और आप कहते हो कि ये भागवत ही सत्कर्म है। तो अरे इस वेद का सार ही तो भागवत है, वेद का निचोड़, वेद का तत्व ही तो भागवत है। फिर जब वेद सुनाने से उनकी समस्याओं की निवृत्ति नहीं हुई, तो भागवत के श्रवण कराने से कैसे निवृत्ति होगी? सनकादियों ने उदाहरण दिया, नारद जी एक बात बताओ, दूध से ही घी बनता है, और हम चलो घी में पुड़ी निकाल रहे थे और घी खत्म हो गई। तो अब कोई आया और बोला, अरे भाई दूध से ही तो घी बनता है, चलो दूध में ही पुड़ी निकाल लो। तो पुड़ी निकलेगी? नहीं निकलेगी। हालांकि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन जो तत्व घी में है वो दूध नहीं है। दूध में हम पुड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन घी में निकाल सकते हैं, दूध में नहीं निकाल सकते। अब जैसे गन्ने से ही शक्कर बनता है, चाय बना रहे थे, शक्कर खत्म हो गई, बोले शक्कर नहीं लाओ, गन्ना ही डाल दो, चाय में स्वाद आएगा? नहीं आएगा। बोले आम के पेड़ से ही तो आम लगता है, पेड़ के जड़ का और इसके तने का ही रस आम है, चलो आम नहीं है तो डाली खा लेते हैं, नहीं आएगा ना स्वाद। ऐसे ही महाराज जो तत्व और जो कार्य श्रीमद् भागवत कर सकती वो वेद नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सार तत्व ही श्रीमद् भागवत है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले चलिए कम से कम ये तो पता लगा कि उस मरीजों का इलाज क्या है। सनकादियों ने कहा, भागवत की कथा सुनाओ, निश्चित ही वो प्रबुद्ध हो जाएंगे। अब नारद जी ने कहा, बोले मैं कहां कथाकार ढूंढने जाऊं, आप लोग ही हमें कथा सुना। बोले चलो बड़ी अच्छी बात है, विशालापुरी से हम कुछ नीचे उतरते हैं, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृंदावन से कुछ आगे लेकर आओ, दोनों का संगम होगा बीच हरिद्वार में, और वहीं हम लोग कथा सुना देंगे। बोले चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सनकादि चाहते तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को, नारद जी को विशालापुरी में भी, बद्रीनाथ में ऊपर भी बुला सकते थे, अथवा तो वो चले के वृंदावन आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा नीचे हम उतरेंगे और थोड़ा आगे तुम बढ़ो। मानो बताना चाहते हो थोड़ी तो भगवान की कृपा हो गई है, और थोड़ी परिश्रम आप कर लो तो ये भागवत मिल जाए। अब जैसे ये भागवत भी वृंदावन से बहती हुई यहां तक आ गई है, ये तो प्रभु की कृपा हो गई, बिना कुछ किए कराए। 56 भोग तैयार है। अब जो घर से निकले ही ना, फिर उसमें भगवान ने क्या कर ले और कथा क्या कर लेगी। ऐसे ही महाराज कुछ तो भगवान की कृपा हो जाए और कुछ आपका परिश्रम हो जाए, कुछ घर के कार्यों को त्यागना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग दिन में 12-12 घंटे काम करके आए, फिर भी 3 घंटे बैठना पड़े, 4 घंटे बैठना पड़े। परमात्मा की कृपा और आपका परिश्रम जब दोनों मिल जाए तो भागवती कथा का आनंद आए। ये कल्प वृक्ष है, श्रीमद् भागवत जी ना कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब, कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करो वो स्वतः पूरी हो जाए। स्वर्ग में यह वृक्ष पाया जाता है। इस भागवत के आश्रय में मेरा विश्वास और मेरा अनुभव दोनों ही, इस भागवत के आश्रय में बैठकर जिसने जो मांगा है सब मिला है।
श्रद्धा के साथ, नियम के साथ इसका आश्रय लिया जाए। पहले भक्ति ज्ञान वैराग्यों के लेके नारद जी कुछ आगे बढ़े और सनक सनातन सनंदन सनत कुमार थोड़ा नीचे आए और गंगा जी के तट पर कहीं कालीन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं महाराज, बढ़िया गंगा जी की रेत है, रेत को समतल किया गया और बट का वृक्ष था, बढ़िया बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया गया, रेत को ही इकट्ठा करके व्यास मंच बनाया गया। मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी महाराज विराजमान हुए और इतना सुनना ही था कि अरे भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को हरिद्वार में कथा सुनाने जा रहे हैं। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिर्देवल देवरातो मृकंड पुत्र महाराज जितने भी ऋषि महर्षि हैं, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम पराशर अत्रि, सब स्वयं अपने शिष्यों के साथ, अपने परिकरों के साथ, अपने परिवार के साथ सब भागते हुए गंगा तट पे आए। जितनी नदियां थी, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती चंद्रभागा कावेरी पयोष्णी कृष्णा वेणी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चर्मणमती वेत्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री सरयू ब्रह्मानंदा, जितनी नदियां थी सब नदियां मूर्तिमंत स्वरूप होकर कथा प्रांगण में आई और महाराज कथा का प्रारंभ सनातन सनत कुमार ने किया और कथा का थोड़ा सा महत्व ही गाया था। भागवत की महिमा ही गाई थी कि महाराज उसी मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई और प्रारंभ में ही ज्ञान और वैराग्य जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे दोनों चैतन्य हो गए, दोनों युवा अवस्था में तरुण अवस्था में आकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया। भक्ति महाराज ने स्तुति की, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। धन्य है भागवती वार्ता। अरे जिसके निवारण के लिए मैंने सारे तीर्थ घूम लिए, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी सबका भ्रमण कर लिया, जिसका निवारण कहीं नहीं हो सका। वृंदावन के संयोग से मैं तो युवान हो गई, लेकिन हमारे पुत्र युवा नहीं हुए। इस भागवत ने इन दोनों को भी युवान कर दिया। ऐसी श्रीमद् भागवती गंगा को, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण को हमारा बारंबार प्रणाम है। महाराज नारद जी ने इतना सुना कि बोले बस महाराज, श्रीमद् भागवत का प्रताप क्या है, भागवत जी की महिमा क्या है, भागवत की उपलब्धि कितनी है, ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत के प्रारंभ में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे। लेकिन एक बात बताई गई, क्या इस भागवत कथा के सुनने से कोई पापी तरा है? अरे इस भागवत को सुन के ज्ञान जवान हो जाए, वैराग्य जवान हो जाए, भक्ति जवान हो जाए, ये ऋषि महर्षि संतगण वृद्ध आनंदित हो जाए, समझ में आता है। लेकिन क्या भागवत सुनने से कोई पापी, कोई पापात्मा तरा है? के विशुद्धंति बदंति मह्यम, कौन कौन तरा, मुझे बताइए। सनकादियों ने कहा, रे नारद जी तुम्हारी बात ही फिजूल है, तुम कहते हो कि कोई पापात्मा तरा रे, मैं तो कहता हूं
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का, जिसने अपने जीवन में पाप को छोड़कर दूसरा कुछ किया ही ना हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप ही किया, सदा दुराचार रता विमार्ग का, क्रोधा निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, कितने दुर्गुण गिनाओ। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये सप्ताह यज्ञ उसको भी पावन करता है। नारद जी ने कहा कोई प्रमाण? बोले हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो फिर महाराज उन्होंने धुंधकारी की कथा सुनाई। हम लोग भी धुंधकारी की कथा सुने। इससे पहले 2 मिनट बड़े भाव से प्रभु का नाम गुनगुना लें। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, पीछे वालों से कन्हैया से लड़ाई हुई है क्या? कोई मुकदमा उकदमा तो नहीं चल रहा भगवान से? आप लोग की तालियां क्यों नहीं बज रही है? यूं बैठे हो बढ़िया सा लगा के आसन है, घर में तो दिन भर पड़े ही रहना है। 1 किलो महाराज आलू भी उठाए के लावे, अगर 1 किलो बाजार से 1 किलो आलू तो रख के तो धम्म सोफे पे गिर जाते हैं महाराज। भगवान ने हाथ दिया है, बजा लो, पता नहीं अगले जन्म में है? इसलिए भगवान ने जो हाथ दिया उसकी सार्थकता करो।
इसलिए तालियों के साथ सम्मिलित हो और जो गा सकते हैं गुनगुना सकते हैं हमारे साथ गुनगुनाते चले। मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया, मैया तो कहती सुन ओ कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरा की आंखों के तुम हो सितारा, सूरा की आंखों के तुम हो सितारा, मैं तो कहूँ सावरिया सुदिया, ओ हो हीरा पे, मैं तो कहूँ सावरिया सुदिया, अरे गोविंदा गोपाला, गोविंदा श्री राधे। जय हो। श्री हरि। तालियों के साथ श्री राधे। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, 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 छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह कर बुलाए दुर्योधन। जरूरी नहीं है कोई अच्छा ही नाम लो, चौथे दिन की कथा में पांचवें दिन की कथा में स्मरण करोगे। गर्ग जी आए और कन्हैया का नाम रख दिया कृष्ण। यशोदा जी बोली ये बाबा तो बड़ा ही टेढ़ा है, जैसा टेढ़ा वैसे ही टेढ़ा, नाम कृष्ण, जीवन न लौटे मारा। तो मैया ने कृष्ण का नाम रख दिया कन्हुआ। तो जो मर्जी बुलाओ, ये भजन भी तो यही कह रहा है, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह बोला दुर्योधन, घनश्याम तो कहता है जल करके काला, घनश्याम तो कहता है जल करके काला, तो कहूँ सावरिया सुदिया, तो कहूँ सावरिया सुदिया, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया सुदिया, बोल नंद के लाला की जय हो। धुंधकारी की कथा इसके बाद शनक जी सुनाते हैं। तुंगभद्रा ते पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। बड़े ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, नित्य सिंधोपासन, त्रिकाल संध्या वंदन, पूजन पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं। वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं, बड़े ही सज्जन हैं महाराज। लेकिन
इनकी एक पत्नी है, उनका नाम है धुंधुली। तो जैसा आत्मदेव जी का स्वभाव है, ठीक उसके विपरीत धुंधली देवी का स्वभाव है। बड़ी दिखावटी है, बहुजल्पिका, बड़ी क्रूर, इतनी क्रूर महाराज कि जब तक पड़ोसी में लठ ना चला ले खाना ही नहीं पचता उसका।